हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 के लगभग हम आखिरी चरणों में हैं और अध्याय 3C मतलब अध्याय 3 का तीसरा और आखिरी भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछले वीडियो में आपको ध्यान हो तो हमने विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने संबंधी प्रयोग को समझा था, उस पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं उस विभवमापी द्वारा किसी सेल मतलब प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके लिए आवश्यक उपकरण जो है उसका चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है और प्रयोग के लिए वही 4 बिंदु होंगे। पहला होगा बच्चों उपकरण का नामांकित चित्र। तो नामांकन में आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सी क्या है तो संचायक सेल है, के और ये के डैश दोनों कुंजियां हैं। ये जो RH है ये धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध है। AB विभवमापी का तार है। जे जॉकी या विसर्पी कुंजी है बच्चों। ई ये वो प्राथमिक सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं RB ये प्रतिरोध बॉक्स है। ये वो बॉक्स होता है जिसमें बच्चों विभिन्न प्रतिरोध होते हैं जिनके मान उनके ऊपर अंकित होते हैं, अर्थात जो भी प्रतिरोध इस बॉक्स में से हम उपयोग में लाते हैं उसका मान हमें पहले से ज्ञात होता है। कहने का तात्पर्य यदि उस प्रतिरोध को हम क्या माने R, तो जो भी हम प्रतिरोध इससे उपयोग में लाएंगे वो R का मान कहलाएगा। ठीक है, ये कुंजी के डैश द्वारा किससे जुड़ा है? धारामापी G से, तो G धारामापी है। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं। तो उसके लिए बच्चों ये सूत्र उपयोग में लाया जाता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट L1 बटे L2 माइनस 1। अरे आप देखेंगे तो यह सूत्र अध्याय 3B के किसी सूत्र से मिलता जुलता है। याद है आपको, जब हमने आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित किया था बच्चों, तो वो सूत्र ये था स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट E बटे क्या है V और माइनस क्या है 1। अरे तो इसमें E की जगह L1 लिखा हुआ है और V की जगह क्या लिखा हुआ है L2। अब हम ये देखें इस सूत्र का उपयोग करके हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य परिपथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये द्वितीयक परिपथ है, इसमें हमने उस सेल को जोड़ा है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है E। इसके सिरों के मध्य हमने एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रखा है जिसमें से हम किसी भी एक प्रतिरोध का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, जब तक इस के डैश के प्लग को न लगाया जाए तब तक इस सेल से ये बाह्य प्रतिरोध या ज्ञात प्रतिरोध नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रयोग कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम कुंजी के प्लग को लगाते हैं, लेकिन बच्चों इस वक्त के डैश के प्लग को नहीं लगाते हैं। और जब नहीं लगाते हैं तो इस धारामापी में जो विक्षेप उत्पन्न होगा, आप देखें ये सेल डायरेक्ट धारामापी से जुड़ा हुआ है, तो इस धारामापी G में विक्षेप उत्पन्न होगा। बच्चे ये जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है वो सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए है। अब हम इस J को इस तार पर इधर उधर विस्थापित कर ऐसी स्थिति में लाएंगे कि इसमें विक्षेप का मान 0 हो जाए, तो हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों जैसे ही स्थिति प्राप्त हुई हम तुरंत K के प्लग को निकाल लेंगे और A से J तक की दूरी नोट कर लेंगे। बच्चों दूरी जो भी आएगी वो किसका मान कहलाएगी? L1 का। अब हम क्या करेंगे तो कुंजी के प्लग को पुनः लगाएंगे और लगाने के बाद कुंजी के डैश के प्लग को भी लगा देंगे। बच्चों जैसे ही कुंजी के डैश के प्लग को लगाएंगे तो इस सेल के सिरों के मध्य ये बाह्य प्रतिरोध जुड़ेगा। जब बाह्य प्रतिरोध जुड़ेगा तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। बच्चों यहाँ जो प्रतिरोध हम उपयोग में लाएंगे उसका मान हमें पहले से पता होगा, वो किसका मान कहलाएगा? R का। मतलब हमें दो मान तो पता लग गए, अब केवल तीसरा मान पता लगाना है। तो जैसे ही हम कुंजी के डैश के प्लग को लगाएंगे बच्चों और इस सेल के सिरों के मध्य ये बाह्य प्रतिरोध जुड़ेगा तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा और उस विभवांतर के कारण इस धारामापी G में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो हम इस J को आगे पीछे खिसकाएंगे और ऐसी स्थिति में लाएंगे कि इसमें विक्षेप का मान 0 हो जाए। बच्चों ये जो हमें विक्षेप प्राप्त हुआ था ये विभवांतर V के लिए। अब हम क्या करेंगे तो कुंजी के प्लग को पुनः निकाल लेंगे और A से J तक की दूरी नोट करेंगे। बच्चों वो दूरी जो भी आएगी वो किसका मान कहलाएगी? L2 का। और उन मानों को इस सूत्र में रखकर हम दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इस सूत्र को स्थापित करके बताना है। तो पॉइंट क्या क्या होंगे? नंबर 1 उपकरण का नामांकित चित्र, वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 सिद्धांत एवं सूत्र। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, माना एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, इसके सिरों के मध्य एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ने पर इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उत्पन्न विभवांतर V है। तो
सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर क्या होगा कैपिटल R, ब्रैकेट क्या होगा E बटे V माइनस क्या हो जाएगा 1। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। अब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि हमें सूत्र ये लाके बताना है L1 बटे L2 माइनस 1, ये स्मॉल r बराबर लाके बताना। आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में फर्क क्या है, तो E की जगह L1 आ रहा है और V की जगह L2 आ रहा है, और L1 और L2 क्या है, तो संतुलन बिंदुओं की दूरियां है। बस ये करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अब यदि सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए विभवमापी के तार पर उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर हो, तो विभवमापी के सिद्धांत से, बच्चों विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, तो E बराबर K, E की जगह आप V भी लिख सकते हैं। तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या होगा बच्चों, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा K, और संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी L। और इसी प्रकार यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य विभवांतर V के लिए विभवमापी के तार पर उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर हो, तो पुनः विभवमापी के सिद्धांत से क्या होगा बच्चों, तो V बराबर KL2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों मानों को हम इस समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त मान समीकरण फलाने मतलब समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं बच्चों। तो स्मॉल r बराबर क्या होगा कैपिटल R, ब्रैकेट E की जगह क्या आएगा KL1 जो भी हमने ज्ञात किया था, V की जगह क्या आएगा KL2, और माइनस क्या हो जाएगा 1। बच्चों K से K खल्लास, तो यह लिख के हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट L1 बटे L2 माइनस क्या हो जाएगा 1, और ये आवश्यक सूत्र की स्थापना। ठीक है, अब बच्चों हमें देखना है प्रेक्षण तालिका। तो मैंने पिछले प्रयोग में भी आपको प्रेक्षण तालिका समझाई थी, बनाने का तरीका क्या होता है, तो सूत्र में जितने मानों की जरूरत हो उससे 2 अधिक कॉलम आप इस सूत्र में देखिएगा। स्मॉल r का मान ज्ञात करने हेतु क्लियर है हमें 3 मानों की जरूरत है बच्चों, एक r, एक L1 और एक L2। तो साई के प्रेक्षण तालिका में 5 कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब 5 कॉलम क्या क्या होंगे ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला कॉलम आप जानते हैं ज्यादा चौड़ा नहीं बनाते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, क्रमांक। दूसरे में क्या लिखेंगे, तो ज्ञात प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध। ज्ञात प्रतिरोध वो क्या है, R, मात्रक क्या होगा, ओम, मतलब ये ओम में होगा। ठीक है बच्चों, दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, तो L1, तीसरे में क्या लिखेंगे, L2, तो इसमें क्या लिखेंगे, E के लिए, E मतलब विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी। बच्चों उस दूरी को हमने क्या माना, L1, काय में होगा, सेंटीमीटर में। तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, तो E की जगह क्या आ जाएगा, V, बाकी सब कुछ होगा वही, और उसके लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 की जगह क्या आ जाएगा, L2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितने कॉलम हो चुके हैं, 1 2 3 4, 5वें कॉलम में पूरा सूत्र लिखेंगे। पूरा सूत्र क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट L1 बटे L2 माइनस 1, ये पूरा सूत्र हो गया। बच्चों इस सूत्र द्वारा किसका मान मिलेगा, स्मॉल r का, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि स्मॉल r क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध है। भले ही आंतरिक प्रतिरोध है पर है तो प्रतिरोध, तो इसका मात्रक वही होगा जो कैपिटल R का है, और ये मान काय में आएगा, ओम। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इस प्रयोग की सावधानियां क्या होंगी। तो चूंकि प्रयोग अभी भी विभवमापी का है, तो इसमें सावधानियां वही होंगी जो हमने पिछले प्रयोग में समझी थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।